हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम सीजीपीएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्यूटर के। और ये कौन सा टॉपिक है? तो ये है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन पार्ट 1। एंटीवायरस और सोशल मीडिया सोशल नेटवर्क से रिलेटेड वीडियो हम पहले बना चुके हैं, उनको जरूर चेक कीजिएगा। मैथ के वीडियो टॉपिक वाइज चल रहे हैं, उनको जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कि सीजी व्यापम फूड इंस्पेक्टर 2017 में क्वेश्चन आया है कि लॉजिकल अनुक्रम में डेटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है। तो देखो, आप कई बार कंप्यूटर में देखे होगे ना, आपका एक ऑप्शन रहता है सॉर्ट या फिर व्यू। आज ही चेक करना, ठीक है। सॉर्ट या फिर व्यू मोबाइल में भी रहता है, उसमें भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऐसा रहेगा ए जेड या फिर रहेगा जेड ए। एक आपका डेट रहता है ना, एक आपका नेम रहता है, साइज रहता है, ये सारी चीजें रहती हैं। आप जब इसको ए से जेड में करोगे ना, सॉर्ट या फिर व्यू, तो आपका पहले अल्फाबेट के हिसाब से जमेगा, ए से लेके जेड तक। ए ऊपर रहेगा, बी नीचे रहेगा, ऐसा फाइलें वगैरह जो भी फोटो वगैरह रहेंगी। और फिर जेड से ए में उल्टा हो जाएगा, पहले जेड चलेगा, फिर जेड वाई एक्स ऐसे चलते हुए आएगा, ए लास्ट में रहेगा। डेट मतलब डेट आपका रहेगा, ओल्डेस्ट रहेगा, न्यूएस्ट रहेगा। न्यूएस्ट डेट में जो नई सबसे फाइल है वो दिखेगी ऊपर और ओल्डेस्ट फाइल पीछे दिखेगी। और ओल्डेस्ट में ओल्डेस्ट फाइल ऊपर दिखेगी और न्यूएस्ट फाइल नीचे दिखेगी, ठीक है। नेम में क्या होगा? नेम में भी आपका अल्फाबेट के हिसाब से चलता है, ठीक है। जैसे देखो, कई बार ये ट्रिपल एच 4 ए रहता है तो ये पहले आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ए बी आएगा, ऐसा चलता है। और साइज में फिर वो जिस भी साइज की रहेगी फाइल उसके हिसाब से आएगा। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सॉर्टिंग। इसको सॉर्टिंग कहते हैं, ठीक है। आज ही चेक करना तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये आया आपका सीएसपीएस सील 2019 में बिजली विभाग में कि उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा से परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। तो बताइए किस रूप में जाना जाता है? स्टोरेज, आउटपुट, प्रिंटिंग या फिर इनपुट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट। क्योंकि जो डेटा या फिर जानकारी हम दे रहे हैं उससे जो परिणाम तैयार होगा वही तो हमारा आउटपुट है ना। चाहे वो मॉनिटर में दिखे सॉफ्ट कॉपी में, चाहे हम उसको हार्ड कॉपी में निकाल लें, है ना, प्रिंटर वगैरह के माध्यम से या फिर पेन ड्राइव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सीजी व्यापम पीडीईओ 2016 में क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन क्या है कि एक ऑफलाइन डिवाइस है। देखो, इंटरनेट के आने से हमारे कॉन्सेप्ट एकदम हिल गए हैं। अगर हम अभी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन अगर बात करते हैं तो आप सीधे इसको उससे जोड़ दोगे, इंटरनेट से आप जोड़ दोगे ना। लेकिन यहाँ पे डिवाइस की बात हो रही है कि एक ऑफलाइन डिवाइस है, एक ऑफलाइन डिवाइस है बोल रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है? डिवाइस जो सीपीयू से कनेक्टेड नहीं है। दूसरा क्या है? डिवाइस जो सीपीयू से कनेक्टेड है। तीसरा है ऑप्शन डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। या फिर चौथा ऑप्शन है इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कि डिवाइस जो सीपीयू से कनेक्टेड नहीं है, जैसे आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ये सब सीपीयू से कनेक्टेड है ना, तो ये सारे को ऑनलाइन डिवाइस कहा जाएगा। हर वह डिवाइस जो सीपीयू से कनेक्टेड है वो ऑनलाइन है और जो डिवाइस सीपीयू से कनेक्टेड नहीं है वो ऑफलाइन डिवाइस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आया सीजी व्यापम महालेखापाल में 2017 में कि कंप्यूटर का मूर्त घटक मतलब टेंजिबल कंपोनेंट कौन है। मूर्त घटक या फिर टेंजिबल कंपोनेंट का मतलब वो होता है जिसको हम देख सकते हैं या फिर छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी है हार्डवेयर। तो ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर ही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हार्डवेयर में ही आपका कीबोर्ड, मॉनिटर ये सब आएगा ना, उसको हम छू सकते हैं, तो ये हमारा टेंजिबल कंपोनेंट है। बाकी फायरवेयर और बायोस ये सब तो हम छू नहीं सकते ना, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सीजी व्यापम एसडीएजी 2018 में यह क्वेश्चन बना है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में ब्लैंक, क्या बोल रहा है, कंप्यूटर सिस्टम में ब्लैंक एक पंखे से जुड़ा होता है। तो इसको हम सभी को पता है ना कि क्या किसमें एक पंखा जुड़ा रहता है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम के किस पार्ट में एक पंखा जुड़ा होता है। तो उसका सही आंसर आपका सीपीयू। सीपीयू के जब आप पीछे देखोगे तो वहां पे एक फैन रहता है, वो किस काम आता है? वेंटिलेशन के, ताकि जो अंदर एक कंपोनेंट है उसमें वेंटिलेट होते रहे और कोई भी पार्ट गर्म ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यह आया है पटवारी 2022 में सीजी व्यापम में कि गणित की गणनाएं की जाती हैं। ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से किसमें गणित की गणनाएं की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है आपका रैम, ऑप्शन नंबर बी है बाह मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी है सीयू या फिर ऑप्शन नंबर डी है एएलयू। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, एएलयू, जिसका इंग्लिश में एएलयू, जिसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये है आपका सीजी व्यापम हॉस्टल वार्डन 2016 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। इनमें से
कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी है आपका विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी है आपका स्वास्थ्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कि शिक्षा में भी, विज्ञान में भी और स्वास्थ्य में भी, सभी में कंप्यूटर मुख्य रोल, महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है, देखो आजकल, अब आप बोलोगे कि आजकल तो कंप्यूटर सभी में यूज होने लगा है। तो शिक्षा जैसे हो गया आपका ऑनलाइन शिक्षा, जैसे मैं अभी आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या पता आपको पसंद आ रहा हो ना आ रहा हो, है ना। तो ये भी तो शिक्षा में भी कंप्यूटर आ गया। एक जगह से बैठ के हम दूसरी जगह में किसी भी जानकारी को साझा कर सकते हैं। विज्ञान के लिए तो है ही, स्वास्थ्य के लिए भी है कि जैसे एक जगह के डॉक्टर से हम सीधे कंसल्ट कर सकते हैं कहीं और आपका कंप्यूटर से डेटा कंप्लीट होते हैं। विज्ञान में भी आएगा आपका डेटा के लिए। तो सभी जगह पे आजकल कंप्यूटर का महत्वपूर्ण रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सीजी व्यापम आर आई रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2017 में क्वेश्चन बना है कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को कहा जाता है, क्या कहा जाता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को। क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपका। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, इसका फुल फॉर्म में बताया था ना पिछले बार। बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, सी है आपका रीड ओनली मेमोरी रोम, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मदरबोर्ड। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, मदरबोर्ड। की मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। ठीक है, जैसे ये बोर्ड रहता है ना, इसमें प्रिंट रहते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से, तो इसीलिए इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहा जाता है, मदरबोर्ड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आया आपका सीजी व्यापम एसडीएजी 2016 के एग्जाम में। एक कंप्यूटर पेरिफिकल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता, कंप्यूटर पेरिफेरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता बोल रहा है, मालूम किससे नहीं किया जा सकता। देखो ऑप्शन नंबर ए है आपका सीरियल पोर्ट, ऑप्शन नंबर बी है आपका पैरेलल पोर्ट, ऑप्शन नंबर सी है आपका यूएसबी। तो इन तीनों से ही किया जा सकता है। और आपका ऑप्शन नंबर डी है बायोस, तो बायोस से नहीं कनेक्ट किया जा सकता क्योंकि बायोस तो एक सिस्टम है ना, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आया आपका सीजी व्यापम डीसीएजी 2018 में। पिछला क्वेश्चन भी इसी का था क्या? नहीं, वो एसडीएजी 2016 का था। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कंप्यूटर का कौन सा घटक उसके दिल के रूप में जाना जाता है। दिल बोल रहा है, दिमाग नहीं बोल रहा है, इतना याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी है कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी है स्कैनर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर। की माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का दिल माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यह आया सीजीबी अपन PRIA 2018 में कि निम्न में से कौन एक कंप्यूटर का उपकरण नहीं है बोल रहा है, कंप्यूटर का उपकरण नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए है कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी है मॉनिटर, ऑप्शन नंबर सी है प्रिंटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर। प्रिंटर को इसलिए हम यहाँ पे चुन रहे हैं क्योंकि देखो कीबोर्ड तो जरूरी है, आपको अगर कुछ भी इनपुट करना है तो आपको कीबोर्ड जरूरी है। मॉनिटर आपके लिए जरूरी है इसलिए क्योंकि सॉफ्ट कॉपी में आपको आउटपुट दिखेगा। हार्ड डिस्क ड्राइव आपका एक सेकेंडरी स्टोरेज होता है जिसमें डेटा स्टोर होता है और हम उसको कभी भी यूज कर सकते हैं ना। लेकिन प्रिंटर ऐसा है जिसको आप लगाओ चाहे मत लगाओ, जैसे गेमिंग वाले हैं, गेमिंग वालों को प्रिंटर से क्या काम, जो गेमिंग करता है, या फिर जो वीडियो एडिटर है। हाँ, वीडियो एडिटर अगर स्कैन वगैरह करेगा प्रिंटर से ही तो बात अलग है, लेकिन ये केवल प्रिंटर बोल रहा है, स्कैनर की बात यहाँ नहीं हो रही है। तो प्रिंटर हमारा एक ऐसा उपकरण है जो सभी के लिए जरूरी नहीं है ना। जैसे देखो अभी जैसे मान लो छोटे बच्चे हैं, उनका प्रोजेक्ट बनाना है तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मेरे को प्रिंटर से क्या ही आउटपुट निकालूंगा मैं, है ना। मेरे को मॉनिटर से काम है। तो प्रिंटर हो चाहे मत हो, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कंप्यूटर का उपकरण नहीं है प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। या सीजी व्यापम एसडीएजी 2016 में कि माइक्रो प्रोसेसर की गति को मापा जाता है, किसमें मापा जाता है बताओ। ऑप्शन नंबर ए है किलोबाइट्स, ऑप्शन नंबर बी है मेगाबाइट्स, ऑप्शन नंबर सी है गीगाबाइट्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी है गीगाहर्ट्ज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गीगाहर्ट्ज। के गीगाहर्ट्ज में नापा जाता है माइक्रो प्रोसेसर की गति को। बाकी किलोबाइट, मेगाबाइट और जो गीगाबाइट है ये सब तो स्टोरेज के साइज है, आपको पता ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सीजी व्यापम फूड इंस्पेक्टर 2013 में क्वेश्चन आया है। अच्छा, क्वेश्चन भी 13 और 2013 का ही क्वेश्चन उड़ गया इसमें, है ना। देखो कौन सा भाग कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, यहाँ पे दिमाग की बात हो रही है तो सभी को पता है सीपीयू। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब तो इस क्वेश्चन को तो वो कर देना चाहिए, इसमें बैन लगा देना चाहिए, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। देखो हॉस्टल वार्डन 2014 नहीं, लेकिन आ जाना चाहिए तभी तो आप लोग का एक नंबर बनेगा। देखो सीजी व्यापम हॉस्टल वार्डन 2014 में क्वेश्चन आया है, ये देखो 14 क्वेश्चन 14 में कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। आपको ऑप्शन नंबर ए है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी है बाइनरी अंकगणित, ऑप्शन नंबर सी है ए तथा बी दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखो महत्वपूर्ण की बात हो रही है, महत्वपूर्ण की बात हो रही है और आधार के रूप में, तो देखो कई लोग ए और बी दोनों लगा दोगे क्योंकि ऐसे ऑप्शन आते तो ए और बी लगा देते हैं, लेकिन नहीं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी
बाइनरी अंकगणित, इसको कंप्यूटर की भाषा भी कहा जाता है, कंप्यूटर की भाषा भी कहते हैं, ठीक है। बाइनरी अंकगणित को कंप्यूटर समझता है, कंप्यूटर समझता है, कंप्यूटर समझता है ना। तो देखो, और जो ये आपका है ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर आए थे ना उसमें यूज हुआ था। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर उसमें तो यूज नहीं हुआ था, तो महत्वपूर्ण आधार नहीं है ये। लेकिन आपका बाइनरी अंकगणित आपका सिंगल आंसर है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बाइनरी अंकगणित इसका सही आंसर होगा, क्योंकि वो तो जरूरी है ही कंप्यूटर के लिए, क्योंकि कंप्यूटर की भाषा है और कंप्यूटर इसको समझता है। हम जो भी इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर उसको उसी भाषा में समझाता है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, सीजी व्यापम MFA 2017 में क्वेश्चन आया है कि सार्थक आंकड़ा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आंकड़ा, ऑप्शन नंबर बी है सूचना, ऑप्शन नंबर सी है ज्ञान, ऑप्शन नंबर डी है अभिलेख। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सूचना, क्योंकि यहाँ पे सार्थक आंकड़ा की बात हो रही है। देखो आंकड़ा जो है वो हमारा इनपुट है, उस इनपुट को प्रोसेस करके जो चीज बनती है वो सूचना कहलाती है ना। तो ये हमारा सार्थक आंकड़ा हो गया। सूचना से हम जो निष्कर्ष निकालेंगे वो हमारा ज्ञान हो जाएगा, इसीलिए सार्थक आंकड़ा का सही आंसर क्या है, सार्थक आंकड़ा को कहा जाता है सूचना, सूचना कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CSPSCL 2019 में आया है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन समन्वय के लिए समय संकेतों का उपयोग करता है, समय संकेतों का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका IO यूनिट, ऑप्शन नंबर बी है आपका कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर सी है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका मेमोरी यूनिट। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका कंट्रोल यूनिट, जिसको CU के रूप में भी जाना जाता है। तो ये समन्वय के लिए समय संकेतों का उपयोग करता है, मतलब अपनी बात को इधर उधर पहुंचाने के लिए, है ना, मतलब डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक मिनट ना, इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, अरे कुछ ग्लिच आ गया है लगता है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, सीपीयू का मुख्य काम है, सीपीयू का मुख्य काम क्या है। सीजीवी फील्ड ऑफिसर 2018 में क्वेश्चन आया है। सीपीयू का मुख्य काम क्या है, प्रोग्राम निर्देशकों को क्रियान्वित करना। ऑप्शन नंबर ए है प्रोग्राम निर्देशकों को क्रियान्वित करना, ऑप्शन नंबर बी है भविष्य में उपयोग के लिए डेटा सूचना को स्टोर करना, ऑप्शन नंबर सी है डेटा एवं सूचना को प्रोसेस करना, ऑप्शन नंबर डी है ए और सी दोनों। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर है ए और सी दोनों, ए और सी दोनों, कि प्रोग्राम निर्देशकों को क्रियान्वित करना, मतलब प्रोग्राम के जो निर्देश है उन पर उनको फॉलो करना, और डेटा और सूचना को प्रोसेस करना। ये क्वेश्चन आपका कब आया, फील्ड ऑफिसर 2018 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। थोड़ा बहुत इसमें ग्लिच आ जाता है यार सिस्टम में, कंप्यूटर में, है ना, तो थोड़ा आगे पीछे होता है, तो एडजस्ट कर लिया करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है, सीजी व्यापम PDEO 2012 में आया ये क्वेश्चन, कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन से गणित पर आधारित है। मैं आपको बताया था ना कि किस गणित पर आधारित है वहां पे शुरू में। इसका सही आंसर क्या होगा बताओ। तो इसका सही आंसर है बुलियन बीजगणित, बुलियन बीजगणित। कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस गणित पर आधारित है, बीजगणित और बुलियन बीजगणित दोनों ही ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बुलियन बीजगणित सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। PDO 2012 में क्वेश्चन पूछा है, तो ऐसे घुमावदार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, कि ईमेल के आविष्कारक कौन है, बताओ ईमेल के आविष्कारक कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है ये। CSPSCL 2019 मतलब बिजली विभाग 2019 में क्वेश्चन आया है। ईमेल के आविष्कारक कौन है। ऑप्शन नंबर ए टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर सी रे टॉमिल्सन, ऑप्शन नंबर डी पॉल बुचेत। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन, ठीक है। ये कौन थे, तो ये थे अमेरिकी प्रोग्रामर, अमेरिकन अमेरिकन प्रोग्रामर थे, ये प्रोग्रामर थे, ठीक है। और ये पहला कब भेजा गया था, अगर कभी आपसे पूछा जाएगा ना कि पहला ईमेल कब भेजा गया था, तो 1971 में, 1971 में दो कंप्यूटरों के बीच पहला ईमेल भेजा गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू की गति मापने की इकाई नहीं है बोल रहा है, नहीं है बोल रहा है, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज मत होना और विलोपित के पीछे मत पड़ जाना कि क्वेश्चन गलत है। सीजी सेक्रेटरीट AG3 2021 में क्वेश्चन आया, मतलब असिस्टेंट ग्रेड में। तो कौन सी नहीं है बताओ सीपीयू की गति मापने की इकाई। ऑप्शन नंबर ए है MIPS, ऑप्शन नंबर बी है MFLOPS, ऑप्शन नंबर सी है GZZ गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी है आपका GB। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी GB, क्योंकि GB का फुल फॉर्म क्या है, GB का फुल फॉर्म है गीगाबाइट।
गीगा बाइट, है ना, सॉरी। तो देखो जो MIPS है ना, इसको कंप्यूटर की स्पीड नापते हैं इससे, और जो देखो इससे कंप्यूटर की स्पीड, इसकी स्पीड कंप्यूटर की। जो MFLOPS है ना, इससे सुपर कंप्यूटर की, सुपर कंप्यूटर की स्पीड, सुपर कंप्यूटर की स्पीड। फिर जो आपका GHZ है ना, गीगाहर्ट्ज, इससे CPU की स्पीड। और आपका GB क्या है, ये तो मेमोरी की यूनिट है, स्टोरेज की यूनिट, स्टोरेज की यूनिट। तो 20 क्वेश्चन हमने देख लिए गाइस। मेरे को उम्मीद है कि कोई वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई फीडबैक हो जरूर दीजिए। मैथ्स के टॉपिक वाइज वीडियो चल रहे हैं, उनको चेक कीजिए। इससे पहले जो एंटीवायरस और सोशल मीडिया, सोशल साइट की जो वीडियो थी, वो दोनों वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है ना। इसके आगे वाले पार्ट भी आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक डेली आपके लिए कंप्यूटर का PYQ आएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मेरे लिए कोई फीडबैक हो तो जरूर दीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा वो बताइए, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए। चैनल पे आइए, सारे वीडियो देखिए, एग्जाम बढ़िया से दीजिए। और आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।